हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए औलाद ओएसटी का रिएक्शन। एंड ये तो जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, हमने स्टार्टिंग से पहले ओएसटीज करने स्टार्ट किए थे, तब से वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन में आ रहा है। पर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा मिस हो जाता है। और उसके बाद जब मैंने आज सर्च किया तो देखा बहुत सारे कमेंट्स आए थे औलाद ओएसटी के। सो हमने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए और कैसा है क्या है। और ये जो है एक बहुत ज़बरदस्त मतलब एक शो है उसका है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ये शो। तो देखते हैं फिर इसका ओएसटी कैसा है। और सही बोलूं, मुझे ओएसटी सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो उनकी ना स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये तो बोलना पड़ेगा कि लिटरली पाकिस्तान के जो बेसिकली ड्रामा होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जहाँ डायलॉग से लेकर सॉन्ग्स की बात करें या ओएसटी से लेकर टीजर या ट्रेलर की बात करें, सारे एक से बढ़कर होते हैं। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और सब ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली ये ड्रामा होने वाला है ये सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली रियलिटी को शो करता है। और मुझे पाकिस्तानी ड्रामा की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि ये ना बेसिकली पहले ऐसा होता था कि हाँ जो फेक वो मतलब इतना रिलेट नहीं कर पाते थे लोग इससे, लेकिन अब ये बेसिकली सोशल इश्यूज को उठाते हैं और बेसिकली इससे मोस्टली लोग रिलेट करते हैं। तो ये मतलब तभी आजकल ये ड्रामास भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और सब यही बोल रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे से रिलेट करेंगे लोग। तो फिर देखते हैं और सुनते हैं ओएसटी कैसे होने वाला है। वही तो देख रहे थे कैसा होगा, तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो अपनी औलाद से उम्मीदें लगा के रखे। ये जो अपना औलाद से उम्मीदें लगा के रखे, दिल नहीं लगता, क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर भी दर्द है जाने कैसा। मैं आज से कॉलेज नहीं जाऊंगा, रिटायर हो गया हूँ। जब एक पल में टूट ही जाए, सब पूरे हो गए, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते इस घर की। फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं। सबसे ज्यादा मुखलिस औलाद, सबसे ज्यादा कुर्बानियां ली जाती हैं। मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं, जलता फलक है जलती ज़मीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला जरा हौले हिलाओ माँ, झूला रे। इस घर में सबको सिर्फ मेरा ही घर दबाना आता है। माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला। ये मेरे ख्याल से वो फैमिली के इश्यूज किस तरीके से। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। मान ले ये बात। जब पेरेंट्स बड़े हो जाए, कि आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन लोगों के नाम ना की होती। मेरा बच्चा जन्म तो मैंने चीख कर पूरी दुनिया से कहूँ कि बेटों के लिए दुआएं करना छोड़ दो। नजदीक हाँ। है कितनी छाँव तेरे, लेकिन किस तरीके से उनके बेटे उनको छोड़ के चले गए, पाँव तेरे, एंड जायदाद भी गई। हो नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे, क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा। झूला झूला हो, हाँ अब इनके पोता जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। हर बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। ओहो,
बेटे की किसी भी फैमिली में माँ बाप की जगह अब बनती नहीं। यार सैड है यार ये। औलाद मैं किसी हाल में भी मोनी को पागल खाने नहीं जाने दूंगी। रोना नहीं गम से ऐ जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। फिर रोशना की शादी का क्या होगा? रोना नहीं गम से ऐ जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है बेटा है आपका। उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। झूला पूरा परिवार तबाह हो गया और सब उनसे अलग हो गए। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, लिटरली गूज़बम्प्स आ गया। मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। कितनी मेहनतों और मोहब्बतों से बच्चों को पालकर बड़ा किया, कि हमारे बुढ़ापे का सहारा ना। लिटरली इस वीडियो को देखते वक्त ना मुझे ऐसे पूरे गूज़बम्प्स आ गए थे और सही में अभी भी मैं बिल्कुल ऐसे स्पीचलेस हूँ। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ। लाइक मुझे समझ नहीं आता कि यार हम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। हम लोग ना कभी उनका उस चीज़ के लिए थैंक्स बोल भी नहीं सकते। वो इतना जितना हमारे लिए करते हैं ना, हम उनका लिटरली अगर हम जिंदगी ना सारी मतलब पूरी उम्र उनके लिए करें ना कुछ भी, तब भी पूरा नहीं होगा जितना उन्होंने हमारे लिए करा है। फिर भी लेकिन जब हम लोगों का टाइम आता है ना उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करने का, हम लोग हमेशा बैक स्टेप हो जाते हैं और हम ऐसे होते हैं कि हमने तो आपके लिए बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो तो हम लोगों को कभी ऐसे नहीं गिनाते। और सबसे अजीब और सबसे गंदी मुझे एक चीज़ ये लगी कि जहाँ पे जो बेसिकली वो अंकल थे, उन्होंने कहा कि ऐसे कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है, मैंने अपने बाप का पूरा फ़र्ज़ निभाया। और वो बेटा कहता कि मैंने नहीं बोला था कि आपको बाप का फ़र्ज़ निभाने के लिए, वो आपका बेसिकली ड्यूटी थी। वो किसने बोला कि उनकी ड्यूटी थी? अगर वो तुम्हें अच्छी लाइफ दे रहे तो किसने बोला वो उनकी ड्यूटी है? वो देने के लिए वो बुरी भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है कि उनकी वो ड्यूटी ही है। तो अगर ऐसा है तो तुम्हारी भी तो ड्यूटी है ना कि उनको ऐसे उनकी केयर करो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी रिस्पेक्ट करो। और लिटरली ये ना आज ये बहुत ही ऐसे बुरी सच्चाई है, लिटरली बहुत बुरी सच्चाई है। हमारे पेरेंट्स हम लोगों के लिए जितना करते हैं ना, लिटरली आज के बच्चे उनके लिए आधा भी नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। जितना उन्होंने हमारे लिए किया ना, कम से कम हम उसका 10% तो हमें उनके लिए करना चाहिए और उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मैं जब ये लिटरली बहुत ही कहते हैं ना दर्द भरी चीज़ें थी इसमें। और अगर हम गाने की बात करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना था, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा गाना था। और मेरी मम्मा मुझे हमेशा ये कहते कि अगर तुम्हारा ऐसे पार्टनर ख़राब होना तो तुम लोगों के पास भी बोल सकते हो कि लाइक ऐसे कि ये मेरा पार्टनर ख़राब है, लेकिन अगर तुम्हारे औलाद ख़राब हो ना, तुम्हारे बच्चे ख़राब हो, तो तुम उसको किसी के पास भी नहीं बोल सकते। और ये चीज़ कहीं ना कहीं फैक्ट है, क्योंकि जो बेसिकली तुम्हारे मैनर्स है, संस्कार है, वो तुम्हारे बच्चों के अंदर होते हैं। तो क्या ही किसी के पास बोलेंगे। तो मैं तो इतना बोलूँगी यार कि जितना तुम मतलब तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं ना तुम्हारा, तो उनको उस चीज़ के लिए थैंक्स करो। और अगर तुम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते ना तो सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कुछ तुम्हारे से मांगते भी नहीं। वही, और साथ में देखा जाए तो किस तरीके से इसमें मतलब बताया गया कि लाइक जो मतलब लड़कों के पीछे लोग भागते हैं कि लड़का करना है, तो उसमें बताया गया कि लाइक ऐसा नहीं है। और लाइक वो लड़कियां जो होती है वो भी आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं। लाइक और जहाँ पे उनकी एक बेटी थी शायद, उसको मेंटल इश्यूज थे, पर वो उनके साथ हमेशा स्टिक रही है पूरे उसके जितना
जितना दिखाया गया, एंड लाइक उसको उनके साथ हर चीज़ बेयर करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से वो भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह से वो लड़के जो है कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे होंगे। और बीच में दिखाया गया किस तरीके से जो भाई थे वो पहले अपनी बहन को ऐसे घुमाया करते थे, सब किया करते थे, लेकिन बाद में वो सब छूटता गया, उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती गई। एंड फिर जब उनके खुद के लाइफ पार्टनर्स आने शुरू हुए तो उनको बाकी चीज़ों से प्रॉब्लम हुई, फिर आपस में भाइयों में लड़ाई हुई और फिर ये सारे पंगे, फिर पता नहीं किसकी डेथ हुई जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और फिर लास्ट में उनको जेल तक हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट हो गया था और यही चीज़ दिखाई गई कि भाई वहाँ पे सबने जब तक फादर सब काम करते थे और यही था कि फादर जब तक अपनी जॉब कर रहे थे, सब अच्छा कर रहे थे, तो तब तक सब सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही फादर ने रिटायरमेंट ली और जब वो चाहते थे कि अब तुम उनका सहारा बनो, तो सबके सब ने बैकआउट कर दिया और सबको दर्द होने लग गया कि भाई कौन इतना खर्चा उठाएगा, कौन कैसे करेगा। और जब वो उनके घर भी जा रहे थे तो कितनी वो एक बहुत बुरी हालत में उनके घर जा रहे थे और इस तरीके से वो लग रहे थे। तो लाइक ऐसा कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा किसी पेरेंट के साथ ऐसा करना, एंड आप कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा पूरी रिस्पेक्ट और वो देनी चाहिए जैसे वंशिका ने बताया। सो लाइक यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। आप लोग कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।